हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीके इन्फॉर्मेशन वाला और मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला जो बताऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 टाइपिंग रिजल्ट को लेकर के काफी बच्चे परेशान थे कि सर इसका टाइपिंग रिजल्ट कब आएगा टाइपिंग रिजल्ट। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो भाई मेरे इसका टाइपिंग रिजल्ट भी आ चुका है। अब टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन, धन्यवाद भाई, ढेरों सारी बधाइयां। और जिनका नहीं हुआ है तो वो मायूस मत हो। आपके सामने अगर लेखपाल है या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करने में जुट जाइएगा तो ठीक है। और जिनका हो गया है तो भाई आप लोग डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने तैयार कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका कब तक होगा। और इसमें जो कैंडिडेट पास हुए 4.78 गुना कैंडिडेट पास हुए हैं। तो सर ये बता दीजिए, मैं जो क्वालिफाई हुए हैं उनका यही क्वेश्चन है कि सर ये बता दीजिए जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, कितने नंबर इसमें फाइनल कट ऑफ में बढ़ेंगे। तो देखिए मैं कोई भी बात बताऊंगा, लॉजिकल बात बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चाहे 1.5 गुने पे देखिएगा स्पीड बढ़ा के, चाहे 2 गुने स्पीड पर देखिएगा। एक मैं लॉजिक बताऊंगा, उस लॉजिक को सुनिएगा। फिर आप लोग सोचते हैं कि नहीं इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ क्यों जाएगी या इतनी कम कट ऑफ क्यों जाएगी। भाई कोई लॉजिक होता ना, उस लॉजिक के लिए बात करनी पड़ती है ना। और देखिए आप लोगों को बताऊंगा कितनी लाइन वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें पास हुए हैं। और भाई इसका फेल परसेंट, भाई मेरे फेल परसेंट इतना गजब लेवल का है कि बच्चे काफी फेल हुए हैं। तो भाई फेल काफी कैंडिडेट हुए हैं, तो काफ़ी कैंडिडेट का नहीं हुआ। और जिनका भी रोल नंबर मैच नहीं कर रहा है पीडीएफ में वो कमेंट कीजिएगा। मैं उनका रोल नंबर चेक करके आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो देखिए मैं इसकी कट ऑफ के पीछे एक लॉजिक बताऊँगा, तो इसलिए कंप्लीट सुनिएगा लॉजिक। और कितनी लाइन वाले पास हुए हैं वो भी बताऊँगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका कब तक होगा अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। ये भी आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए ये रही इसकी पीडीएफ। भाई 26 फरवरी को इसका अब मतलब रिजल्ट आ गया। परेशान आप लोग थे तो रिजल्ट भी आ गया। भाई देखो 90,336 कैंडिडेट बुलाए। अब इन्होंने बुलाए थे 90,336 कैंडिडेट। 90,336 कैंडिडेट में कितने उपस्थित हुए? 60,729 कैंडिडेट टाइपिंग देने गए। अच्छा सर, टाइपिंग देने गए, टाइपिंग में पास कितने परसेंट हुए? तो भाई पास परसेंट इसमें कितने हुए? पास हुए 26,318। सर फेल कितने हुए? फेल हुए 34,411। भाई आप लोग देख सकते हैं कितने गजब लेवल के फेल हुए हैं और पास भाई कितने हुए हैं। तो आप देख सकते हो अगर आप 60 का 50% निकालोगे तो 30,000 मोटा माटी तो बनेगा जाके। भाई, अगर मान लो आपके सामने इतने कैंडिडेट हुए इसके 50% निकालोगे 30,000 तो मोटा माटा पास होने चाहिए थे। लेकिन कितने पास? सॉरी 26,318 पास हुए हैं। तो लगभग में भाई 42% कैंडिडेट पास हुए, लगभग में 42%। थोड़ा एक आध पॉइंट परसेंट ऊपर नीचे होगा, तो 42% कैंडिडेट पास हुए हैं। और देखिए फेल तो बहुत गजब लेवल के हुए हैं। क्यों फेल हुए, कितने लाइन वाले पास हुए, तो आप लोग देर रखिएगा आपको बताऊंगा। तो देखो जिनका भी रोल नंबर इसमें मैच नहीं कर रहा है वो अपना रोल नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और तो फिर मैं उनका रोल नंबर देख के बताऊंगा। ये पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन करके आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। और देखिए 5512 जो टाइपिंग रिजल्ट आया है और टाइपिंग कट ऑफ इसकी इतनी गई थी। फाइनल कट ऑफ में कितने नंबर बढ़ेंगे वो एक लॉजिकल बात करते हैं हम लोग। भाई कोई भी चीज की बात करो तो लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। तो देखो फाइनल कट ऑफ बताऊंगा उससे पहले आप लोग देखिएगा। देखिए 1262 का टाइपिंग हुआ था। तो टाइपिंग हुआ था उसमें भाई मेरे 3.5 गुना लगभग में कैंडिडेट पास हुए थे। 3.5 गुना कैंडिडेट टाइपिंग के लिए पास हुए थे। तब देखिए टाइपिंग कट ऑफ गई थी 1262 की टाइपिंग के लिए 48.25 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। और एससी कितनी गई थी, एसटी कितनी कट ऑफ गई थी। जब 3.5 गुना कैंडिडेट पास हुए थे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कैंडिडेट अनुपस्थित रहे थे, सबके सब तो नहीं गए थे। तो कट ऑफ जनरल की लगभग में कितनी बड़ी थी? देखो थोड़ा मैं अप्रॉक्स लूंगा, 48 15 63, 15 नंबर जनरल की बढ़ी थी। ओबीसी की कितनी बढ़ी थी? ओबीसी की लगभग में 12 साढ़े 12 नंबर बढ़ गई, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी मान लो 12 नंबर, 12 नंबर पूरी पूरी बढ़ी ईडब्ल्यूएस की। अब एससी की देखो कट ऑफ कितनी बढ़ी? एससी की 4 नंबर लगभग बढ़ी, 4.25। एसटी की कितनी बढ़ी? एसटी की 1 नंबर भी नहीं बढ़ी, 0.75 बढ़ी। भाई कब बढ़ी?
जब 3.5 गुना कैंडिडेट पास हुए थे तब की बात कर रहा हूँ। तो जनरल के 15 नंबर जो लीड कर रहा था उसका सिलेक्शन हुआ, जो 12.5 ओबीसी में लीड कर रहा था उसका सिलेक्शन हुआ, और ईडब्ल्यूएस में 12 नंबर और एससी के बढ़े थे 4 नंबर और एसटी का बढ़ा था 1 नंबर। अब सर 5512 में कितनी कट ऑफ जाएगी फाइनल? भाई कितनी नंबर बढ़ेगी? आइए पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि 5512 का टाइपिंग कट ऑफ गई थी 41.25। एससी मतलब इन 4 कैटेगरी की बराबर-बराबर गई थी। एसटी की गई थी 33.50। अब फीमेल की भी कट ऑफ आप लोगों को बताऊँगा, फीमेल की कट ऑफ कितनी जाएगी? क्यों फिर बाद में फीमेल कमेंट करते हैं कि सर फीमेल की क्यों नहीं बताते हो आप लोग? तो देखिए बताऊँगा आपको। लेकिन आप लोगों को पता है 4.78 या 77% इतने गुना कैंडिडेट जो हैं पास हुए हैं। इतने गुना कैंडिडेट पास हुए हैं। तो कट ऑफ कितनी जाएगी? देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन्होंने टाइपिंग दे दी नो मैटर, टाइपिंग दे दी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्होंने टाइपिंग ऐसे खेल-खाल में दे दी और पास हो गए, भाई मेरे अगर आपको ये जॉब जॉइन नहीं करनी है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कराना। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर आपके नंबर सब कुछ ऐड हो जाएगा, फिर आप फाइनल में आपके नंबर सब ऐड होंगे। तो टाइपिंग दे दी नो मैटर कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई मेरे 4.7 गुणा पास हुए हैं, लेकिन इन्हें लेने हैं केवल 5512 कैंडिडेट, 5512 ही कैंडिडेट लेने हैं। जब 5512 कैंडिडेट लेने हैं तो जनरल की मैं आपको बताता हूँ भाई मेरे, लगभग में 15 प्लस नंबर ही होने चाहिए ज़्यादा। तो लगभग में 15 इसमें जोड़ो, 15 इसमें जोड़ोगे 56, 15 प्लस मैंने बोला। अगर 3.5 गुना कैंडिडेट पास हुए होते तो 15 नंबर आप ऐड कर देते तो 56 नंबर चली जाती। लेकिन 56 नंबर नहीं, लगभग में आपके 60 नंबर होने चाहिए जनरल में, प्लस माइनस 1 कर लो। 59 भी जा सकती है, 60 भी जा सकती है। मेरी कट-ऑफ का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कि कितनी कट-ऑफ मैंने बताई थी वो कितनी गई है। ठीक है? ओबीसी की मैं आपको बताऊँ भाई मेरे 12.5 नंबर बढ़ी थी। अब 12 प्लस इसमें 15 नंबर बढ़ी थी 1262 में, इसमें 12.5 बढ़ी थी। आप 13 बढ़ा के मान के चलो। तो कितनी हुई जाके? 54 हुई जाके। भाई अगर इसमें 13 जोड़ोगे 54। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ लगभग में 58 प्लस माइनस 1 करके चलो। ओबीसी की 58 प्लस माइनस 1 और जनरल की 60 प्लस माइनस 1, ज़्यादा नहीं मैं करवाऊँगा। और ईडब्ल्यूएस की भी इतनी मान के चलो 60 प्लस 59 58 प्लस माइनस 1। एससी की 4 नंबर बढ़ी थी, अगर इसमें 4 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? लगभग में 45 हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर एससी में आपके नंबर लगभग में 47 प्लस माइनस 1 बन रहे हैं, तो आप श्योर मानो अपने आप को। और एसटी में भाई मेरे अगर आपके 34 नंबर भी बन रहे हैं, 34-35, देखो 1 नंबर बढ़ी थी 0.75, अगर आपके लगभग में 35 नंबर बन रहे हैं एसटी में और आप टाइपिंग क्वालीफाई हो, तो ऐसे मान के चलो आपका हो जाएगा। 35 प्लस है तो भैया 100%, इसमें भी प्लस माइनस 1 कर लो। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैंने इतनी-इतनी कट-ऑफ बताई है। भाई मेरे आप उतनी कट-ऑफ देख लेना, वीडियो को फुल देखना, ठीक है? तो आप लोगों को पता है कि भाई मेरे ओबीसी की मैंने आपको बताई है, ओबीसी की बताई है, जनरल की बताई है, आप बाद में मैच करके देख लेना। तो आप लोगों को मैं फिर बता देता हूँ, जनरल की जाएगी प्लस माइनस 61, 58 प्लस माइनस 1 और इसकी भी 58 प्लस माइनस 1 और एससी की जाएगी लगभग में 46 प्लस माइनस 1, ठीक है? और इसकी जाएगी एसटी की 35 नंबर प्लस माइनस 1। तो आप लोग घबराइए मत और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अप्रैल में हो जाएगा। ऐसे मान के चलिए मार्च अप्रैल अप्रैल में ये पूरा अप्रैल चलाएँगे डीबी, ठीक है? क्योंकि कैंडिडेट भी काफ़ी हैं, तो इसलिए आप मान के चलिए होली के बाद में ये नोटिफ़िकेशन दे देंगे डीबी के लिए कि आपकी डीबी कब होगी। सॉरी फीमेल की मैं बताता हूँ फीमेल की। फीमेल की आपकी कट ऑफ अगर आपकी लगभग में 46 प्लस है, तो आप सेफ हैं। फीमेल की 46 प्लस नंबर आपके हैं, तो आप सेफ हैं। ठीक है? फीमेल की भाई फीमेल आप कमेंट फिर करते हो कि नहीं मेरा बताया ही नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी, तो भाई मेरे आप 46 प्लस हैं, तो आराम से सेफ हैं। रही बात ये कि सर डीबी, डीबी आपका होली के बाद में नोटिफ़िकेशन दे देंगे और अप्रैल के स्टार्टिंग में ही ये आपका डीबी स्टार्ट करवा देंगे। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप के लिए अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा और आप कमेंट में
अपने नंबर, कैटेगरी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊँगा कि होगा कि नहीं होगा, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।